अखिलेश पाठक के विरुद्ध 3 दर्ज आपराधिक मामले पहले से दर्ज थे। साथ ही इसके दौरान अनेक अवैध कारोबारों का संचालन भी किया जा रहा था। इस दौरान आरोपी के घर में अवैध रूप से सुसज्जित बियर बार को देखकर पुलिस के होश उड़ गए। अवैध बार में फ्रिजरों, इन्वर्टर, सोफा, टेबलों के अलावा पर्दे लगे हुए थे। छापे के दौरान पुलिस ने 5 लाख से अधिक कीमत की अंग्रेजी और देशी शराब जब्त की है। एसपी की मौजूदगी में पुलिस द्वारा की गई छापेमार कार्रवाई से भले ही दबंग तत्वों के काले कारनामे उजागर हुए हों, लेकिन मुख्य आरोपी के पुलिस के हाथ नहीं लगने से ग्रामीणों में दहशत अब भी बरकरार है। अवैध बियर बार के संचालन करने वाले के घर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया पुलिस ने। माफिया के घर छापा मारा गया, जहां अवैध बियर बार का खुलासा हुआ। यहां से भारी मात्रा में देशी और अंग्रेजी शराब जब्त की है पुलिस ने। अवैध तरीके से यह बियर बार चलाया जा रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस तक को नहीं थी। कुख्यात माफिया है जिसके घर ये छापा पड़ा और इसके बाद जो कुछ सामने आया, पुलिस भी इसे देखकर हैरत में है। घर के अंदर ही बियर बार चलाया जा रहा था अवैध तरीके से। फिलहाल अहम आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। कहा जाए तो छोटी मछलियों को तो पकड़ लिया पुलिस ने, इसमें कामयाबी हासिल की, लेकिन बड़ी मछली अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और इस घटना के चलते स्थानीय लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है। ये सतरिया ग्राम है, यहाँ पटरिया थाने में आता है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ पर एक अवैध बार चल रही थी। अभी 2 दिन पहले यहाँ हत्या हुई है एक बांग्ला लड़की। उसके मुख्य अपराधी है अखिलेश पाठक, उनकी बार थी। उनकी बार में पुलिस ने कार्रवाई कराई है। तो इसको ये आपके सामने शराब है, करीब 5 लाख से ऊपर की शराब है, ये जब्त हुई है। उसके साथ कार्रवाई होगी। वहाँ पर हमने फ्रिज जब्त किए हैं, उसके अलावा बैठने की टेबलें जब्त की है। और अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अटल राजेंद्र जैन इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अटल, यहाँ पे आपसे जानना चाहिए, खुलासा किस प्रकार से हुआ कि यहाँ पे अवैध तरीके से बियर बार चलाया जा रहा है? आशा जी, आपको बता दें कि ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, इस मामले में एक बार बड़ी साफ तौर पर उजागर हुई है कि पिछले अनेक महीनों से इस तरह की अवैध गतिविधियों को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा था। जिस तरह से ये अवैध बियरबार संचालित था, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इस बियरबार का संचालन आरोपियों द्वारा किया जा रहा था। इनको ना तो पुलिस का किसी प्रकार का कोई भय था, ना ही प्रशासन का, ना ही किसी प्रकार के कानून का। लेकिन दमोह में 2 दिन पूर्व जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर जी गुप्ता आए हुए थे, उनके आने के ठीक 1 दिन पहले यहाँ बसों के सवारियों के विवाद को लेकर एक ऑटो चालक की हत्या कर दी गई थी। और उसी मामले को लेकर जब गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने एसपी को विशेष रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए और इसके बाद पुलिस हरकत में आई। आपको बता दें कि कल पुलिस ने सबसे पहले पटेरा थाने के प्रभारी जेएल झारिया को निलंबित किया था। उनकी जगह नए थाना प्रभारी की पोस्टिंग की गई थी। इसी दौरान पुलिस के अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली थी कि यहाँ पर अवैध रूप से बियरबार का संचालन किया जा रहा है। जो आरोपी है उसके द्वारा जो बसों का संचालन किया जा रहा है, बिना परमिट की बसें चलती है। इसके अलावा पुलिस जब कल मौके पर पहुंची कार्रवाई करने के लिए, तो पुलिस यह देखकर हैरत में पड़ गई कि जहां बियरबार का संचालन किया जा रहा था, साथ ही बियरबार में चोरी की बिजली का उपयोग किया जा रहा था, बियरबार में जो पानी का उपयोग किया जा रहा था वह सरकारी हैंडपंप पे कब्जा करके किया जा रहा था। तो फर्नीचर बना हुआ था, वो भी सागवान का अवैध रूप से फर्नीचर बना हुआ था। पुलिस की कार्रवाई के दौरान हालांकि आरोपी भागने में सफल हो गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पिछले 4 से 6 महीनों से सब चल रहा था और स्थानीय पुलिस का सो रही थी, जो उसने आज तक ये कार्रवाई नहीं की और पुलिस के आला अफसरों को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करना पड़ी। बिल्कुल, यहाँ पे अटल सवाल बड़ा इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश पाठक एक जाना पहचाना चेहरा है, माफिया भी रह चुका है, पुलिस भी ये जानती है। ऐसे में कभी छापेमार कार्रवाई की नहीं गई। निश्चित रूप से इस मामले में जो एसपीओ एमएल वर्मा, उनका कहना है कि इसका इलाके में इतना दबदबा था कि कोई भी शिकायत करने को तैयार नहीं होता था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि पटेरा, जो कि यहाँ से मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पूरा थाना है, थाने का स्टाफ है, मतलब सीधी सी बात है कि पुलिस की मिली भगत से सारे के सारे कारनामों को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस के आला अफसरों तक ये पूरे का पूरा इसका जो हिस्सावार था वो पहुंच रहा था। लेकिन गृह मंत्री की मौजूदगी में जो घटनाक्रम हुआ और उनकी जानकारी में जो है, तो पुलिस को मन मार के कार्रवाई करना पड़ी है। देखने वाली बात है कि जिले भर में जगह जगह अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है। भले ही मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इस बात की घोषणा कर चुके हो कि प्रदेश में नई शराब दुकान नहीं
नहीं खोलेगी, लेकिन इसके बावजूद गांव-गांव में अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है। कल रात भी इसी अवैध शराब की बिक्री के चलते एक महिला की निर्मम हत्या हुई है और ये मामला जो है उजागर हुआ है। ये पोल खोलने वाला है किस तरह शराब के चलते अवैध काले कारनामों को पूरे जिले भर में अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस जब कोई बड़ी घटना होती है उसके बाद ही कार्रवाई करती है। देखो, स्थानीय लोगों में भी डर देखा जा रहा है अटल, क्योंकि सूचना पुलिस को मिली जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ऐसे में स्थानीय लोग भी दहशत में हैं, किसी घटना को अंजाम दे सकता है ये शख्स, ऐसा मान के चल रहे हैं। निश्चित रूप से स्थानीय लोग इस पूरे मामले को लेकर दहशत में, स्थानीय व्यक्ति कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हम आपको बता दें कि एक माह पूर्व इसी थाने इलाके में एक और मामला हुआ था। यहाँ 24 घंटे जुआ का फल संचालित होता था, जहां जिले के बाहर के लोग तक जुआ खेलने के लिए आते थे और एक व्यापारी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद जब मामला उजागर हुआ था तब पता लगा था कि यहाँ जुए के फल खुलेआम संचालित है। अब ये मामला उजागर हुआ कि अवैध रूप से बियर बार संचालित है। लोगों का कहना है कि यहाँ देर व्यापार के अवैध कारोबार भी संचालित है, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी पुलिस के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अटल, तमाम जानकारी देने के लिए, इस बातचीत के लिए।